हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2025-26 की नई भर्ती पूरी जानकारी डिटेल में ले लो। पूरे देश में से आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, कोई भी फॉर्म डाल सकता है। और प्यारे साथियों, आपको पता है जो हमारी 2024-25 की भर्ती है वो खत्म होने को आई, और नई वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल में दे रहा हूँ। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। एसएससी जीडी 2025-26 न्यू रिक्रूटमेंट फुल डिटेल पूरी जानकारी देख लो, कब क्या कैसे होगा, ए टू जेड सब कुछ। तो जो क्वालिफिकेशन है मैंडेटरी है, जो मिनिमम आप 10वीं पास होने चाहिए, और 10वीं पास होने के साथ आपको किसी प्रकार की और कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एसएससी जीडी के थ्रू आपको सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी, इस प्रकार की जो पैरामिलिट्री सर्विसेज हैं उनमें आपको जाने का मौका मिलता है सिपाही से, ठीक है। चलिए, अब आपको मैं बता दूं जो डेट है आपकी एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगी। एक्सपेक्टेड डेट आपकी जो है वो नवंबर 2025 में नए फॉर्म आ रहे हैं। लास्ट डेट आपकी दिसंबर 2025 में रहेगी। और रिटन एग्जाम के शेड्यूल की बात करें तो साथियों मार्च और अप्रैल 2026 में आपका एग्जाम लगना होगा। देखो, एक बात ध्यान रखना, एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना आसान होता है, क्योंकि प्यारे साथियों हर साल इसमें बड़ी भर्ती आती है। अगर आप अच्छे से लगातार अपनी तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मौका मिलता ही है। दरअसल में एसएससी जीडी आज की डेट में एक ऐसी भर्ती हो गई है जिसका ये फिक्स रहता है कि हाँ, साल के अंत तक नए फॉर्म आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है हर साल फॉर्म इसमें आते हैं। हर साल इसमें कम से भी कम 50,000 पदों पर भर्ती हर साल आपकी एसएससी जीडी में होती ही है। तो फिर देरी किस बात के लिए है? चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और दोस्तों के साथ शेयर कर लो, ताकि हर प्रकार का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। तो आगे मैं बात करूंगा साथियों, ध्यान से देखेंगे। एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन, जनरल कैटेगरी को 18 से 23 साल आपकी उम्र रहेगी। एज रिलैक्सेशन 3 इयर्स का आपको इयर्स का ओबीसी को छूट रहेगा। एससी एसटी को 5 वर्ष का छूट रहेगा। एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर बियॉन्ड द एक्चुअल सर्विस ड्यूरेशन, ठीक है। और एडिशनल रिलैक्सेशन में अप्लाई कैंडिडेट्स डोमिसाइल इन जे एंड के, जम्मू कश्मीर वगैरह से जो बच्चे होते हैं तो उन बच्चों को स्पेशल में जो मिलता है आपका, तो वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ मैं बात करूंगा एक्सपेक्टेड डेट कट जो कैलकुलेटेड है बिटवीन, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ये वो एक क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है। 2 जनवरी 1998 से लेकर के 1 जनवरी 2008 तक अगर आप पैदा हुए हैं तो आप एसएससी जीडी में फॉर्म डाल पाओगे, ठीक है। किसी युवा साथी को ऐसा भी भ्रम हो सकता है कि पता नहीं मैं इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं, यानी कि उसको पता ही नहीं चल पाता है कि मैं एज में इसमें आ रहा हूं या नहीं। तो उन सभी को मैं कहना चाहूंगा, नीचे आपको कमेंट करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, तो आपको हमारी टीम यहाँ से रिप्लाई जरूर करेगी साथियों, ठीक है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आगे की प्रक्रिया को और देख लेते हैं ध्यान से थोड़ा सा, क्या क्या कैसे कैसे दिया हुआ है। तो भाई सिलेक्शन स्टेजेस, इसमें सिलेक्शन की जो स्टेज है वो क्या है, और यानी कि सिलेक्शन इसमें जो होता है वो कैसे कैसे होता है, किन किन चीज़ों से आपको गुजरना होता है, उन सभी को देखें। सबसे पहले होता है आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर आपका फिजिकल होगा, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। और फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जैसे अभी इस समय पर सभी बच्चों के फिजिकल इस समय पर हो चुके हैं, और फिजिकल होने के साथ अब बच्चे लगातार इंतजार कर रहे हैं पुरानी भर्ती वाले कि उनका मेडिकल कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो ये चीज़ आपके साथ भी होनी है, ठीक है। चलिए, तो ये जानकारी जो है आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसमें क्या क्या कैसे होता है और जानकारी आगे देख लेते हैं। दरअसल में जो आपका एग्जाम लगेगा तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चन होंगे। और जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है उसके 20 क्वेश्चन होंगे। हिंदी इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन आपके कितने आते हैं? 80 क्वेश्चन आते हैं। और आपको 160 मार्क्स यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और भाई इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, और नेगेटिव मार्क की आपकी 0.25 यानी कि 1/4 होती है। मतलब 4 प्रश्न अगर आपने गलत कर दिए तो आपका एक सही प्रश्न भी काट लिया जाता है, ठीक है। ये प्रक्रिया से आपको गुजरना होता है। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं, जैसे कट ऑफ की बात करते हैं, लड़कों के दिमाग में रहता है कि सर इसमें लगभग कट ऑफ क्या जाती है। अभी की भी बार देख लो, आपका मैंने कहा था 63 क्वेश्चन जिसके सही हैं, 63 से 65 क्वेश्चन, वो बच्चा जनरल में सिलेक्शन ले जाएगा। तो 63 से 65 क्वेश्चन, 63 तक बच्चों का ही सिलेक्शन फिलहाल हो गया फिजिकल के लिए, ठीक है। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं थी।
चलिए अब मैं आगे थोड़ा सा और बढ़ जाता हूं और देख लेते हैं आगे की पूरी प्रक्रिया। ठीक है भाई, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखेंगे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है इसमें क्या क्या कैसे कैसे होता है उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है जी, तो फिजिकल फिटनेस जो होती है आपकी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है, हाइट मेल जनरल कैटेगरी से हैं आप तो आपकी 170 हाइट होनी चाहिए। एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर, नॉर्थ ईस्ट से हैं अगर आप तो 157 सेंटीमीटर, और अदर रिलैक्सेशन फॉर गढ़वाली डोगराज मराठास कैंडिडेट्स फ्रॉम असम जम्मू कश्मीर एचपी हिमाचल प्रदेश लद्दाख और अदर ऐसे बहुत सारे इसमें स्टेट हैं जिनको भाई छूट मिलती है, वो इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। हाइट फॉर फीमेल, देखिए फीमेल की हाइट जो है जनरल और ओबीसी के लिए सेम है 157 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर। एसटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट अदर्स यानी कि जो एसटी है ऑफ नॉर्थ ईस्ट के, नॉर्थ ईस्ट से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए 147.5 सेंटीमीटर, तो किसी के लिए 152.5 सेंटीमीटर डिपेंडिंग ऑन रीजन। और वेट जो है आपका भाई इसमें कोई संदेह नहीं है, वेट आपका हाइट और एज का एक रेशो होता है, वही मानक पैमाना फॉलो किया जाता है। चेस्ट मेल कैंडिडेट्स जनरल और ओबीसी और एससी के लिए 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव हो, यानी कि 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट का एक्सपेंशन, मतलब 80 से 85 आपकी चेस्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो हालांकि आपको सबको पता होगा रेस के विषय में अगर हम बात करें एसएससी जीडी के में, अब की बार आरएफआईडी से आपका फिजिकल हुआ है, मतलब चिप पैर में लगा करके फिजिकल हुआ है, जो वास्तव में अपने आप में काफी डरावना सा लगता है लड़कों को, क्योंकि ये भूल जाते हैं कि मैंने कितने चक्कर मार दिए, तो उस तरीके से थोड़ा सा परेशान कई बार हो जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ आपको 24 मिनट में करनी होती है। फीमेल ऑल इंडिया एक्सेप्ट लद्दाख, लद्दाख को छोड़ करके जितनी भी लड़कियां हैं 1600 मीटर की दौड़ आपको 8.5 मिनट में करनी होती है। और लद्दाख की जो लड़कियां हैं लद्दाख में जो रीजन में है मेल कैंडिडेट जो हैं उनको 1600 मीटर 7 मिनट में करनी है और फीमेल को 800 मीटर 5 मिनट में करनी है। ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहता है जो आपको इससे गुजरना होता है एसएससी जीडी में। दरअसल में एसएससी जीडी में सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि एसएससी जीडी अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार जॉब है, क्योंकि इसमें असम राइफल, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, ठीक है, सीआरपीएफ, जितनी भी पैरामिलिट्री हमारी फोर्सेस हैं सभी में सिपाही बनने का मौका मिलता है। और भाई आपकी जो सैलरी होती है कम से भी कम 60-61 हज़ार से शुरुआत होती है। एक 10वीं पास युवा अगर ये नौकरी ले लेता है तो इससे बेस्ट और उसके ऑप्शन और कुछ मुझे लगता नहीं है, बड़ा बेहतरीन होता है। ठीक है, तो भाई ये मैं डेट आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ और भी शॉर्ट में दिए देता हूँ पूरी जानकारी। देखिए निष्कर्ष, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आपका जो आएगा वो नवंबर में आ जाएगा, और ठीक है नवंबर से दिसंबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। और बाकी मैं हालांकि सारी चीज़ें बता ही चुका हूँ आपको, कोई शक संदेह वाली बात है नहीं। नवंबर में आपकी नई वैकेंसी के फॉर्म शुरू हो जाएंगे, तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो। एसएससी जीडी में जाने का सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि इसकी फिक्स है कि हाँ जी साल में भर्ती आनी ही है, तो फिर देरी किस बात की है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत साथियों।